गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी अभी 2 मंथ्स पहले मैंने एक बेबी बॉय को डिलीवर किया। बहुत क्वेश्चंस बहुत ईगर रहती है प्रेग्नेंट वुमेन की कि क्या क्या सिम्टम्स होने पे बॉय होता है, क्या क्या सिम्टम्स होने पे गर्ल होता है। मेरी एक गर्ल चाइल्ड भी है, एक बॉय चाइल्ड भी है। गर्ल मेरी 7 इयर्स की है। उसकी सिम्टम्स की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, बट जो रीसेंट सिम्टम्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इवन ये वीडियो बिल्कुल भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। आई हैव बोथ। सो मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली बॉय के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो है FHR। फीटल हार्ट रेट। नॉर्मली लोग कहते हैं कि 140 से ऊपर है तो गर्ल चाइल्ड, या 140 से नीचे है तो बॉय। मेरे स्टार्टिंग से लेकर 8th मंथ तक 140 से बहुत ऊपर ही रहा है। जैसे पहले 150, 169 उससे ऊपर ही रहा है। जो सबसे कम आया है मेरा लास्ट स्कैन में, दैट इज़ अराउंड 8th मंथ के स्कैन में, वो रहा है 144। वो भी 140 से ऊपर ही रहा है, बट इट्स अ बॉय चाइल्ड। बट मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि अगर ज़्यादा रहता है 140 से तो भी बॉय चाइल्ड होता है। जो सेकेंड पॉइंट है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का प्लेसिंग अगर पोस्टीरियर हो तो बॉय, या एंटीरियर हो तो गर्ल। मेरे केस में ये सही रहा है। प्लेसेंटा जब मेरा पोस्टीरियर था तो वो बॉय हुआ है मेरा, और जब एंटीरियर था तो मेरी गर्ल चाइल्ड हुई थी। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड आवाज़, मेरा बेबी रो रहा है, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। जो नेक्स्ट होता है मॉर्निंग सिकनेस। कहते हैं कि बॉयज़ में मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, गर्ल्स में नहीं होते, बट मुझे एज सच कोई मॉर्निंग सिकनेस हुआ नहीं कभी भी। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग माय बॉय प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हेयर एंड स्किन। हेयर डेफिनेटली मेरा अच्छा हुआ है इस बार, एंड स्किन डल था थ्रू आउट। पिम्पल्स वैसे भी नहीं होते मुझे पहले से, तो ड्राइनेस एंड डलनेस थी द होल प्रेगनेंसी। बट उसके बाद मतलब उसमें निखार आया चेहरे पे, उससे पहले नहीं था। ये था मेरे हेयर एंड स्किन का स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड सबसे बड़ी चेंजेस ये हुई है कि मेरे एक्चुअली हैंड एंड लेग्स में ना काफ़ी हेयर ग्रोथ था पहले, बिफोर प्रेगनेंसी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी होने के बाद तक एंड द होल प्रेगनेंसी जर्नी मेरे बिल्कुल भी, मतलब मैंने वैक्सीन कराई थी 2-3 महीने पहले, एंड अभी तक मेरे बाल एज सच आए नहीं जैसे पहले आते थे। तो कहते हैं ना कि अगर मेल अंदर रहता है तो वो अपनी मेल जो हार्मोन्स रहती है माँ के अंदर वो खींच लेता है, तो मेरे साथ वो हुआ है इसमें। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द वेट। मेरा बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज़ हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल पेल थी, एंड बेबी साथ में होने के बाद भी मेरा वेट 63 ही था, उससे ज़्यादा था नहीं टिल द लास्ट डेट। ये वेट क्रेविंग, हाँ क्रेविंग वुड बी, इसमें भी मेरा सही है कि नॉर्मली कहते हैं कि बेटा होता है तो स्वीट क्रेविंग रहती है, तो मैं भी पूरे प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो मेरा स्वीट टिथ ही रहा है हमेशा। ये भी मेरे लिए सही है कि स्वीट की क्रेविंग थोड़ी होती है बॉयज़ में। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी बेबी बम्प। या इस केस में भी सही था, बेबी बॉइंग मेरा लो लाइंग था, नीचे की तरफ था, एंड प्लेसेंटा मेरा पोस्टीरियर था तो वो नीचे की तरफ ही बेसिकली कहते हैं होता है, एंड बेबी बम्प जो मेरा था वो ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीनिया नाइग्रा। अब लीनिया नाइग्रा क्या होता है? वो एक लाइन होती है जो मेलेनियन एक्स्ट्रा हो जाता है बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बनती है। आप अगर मेरे से आप पूछो कि बेस्ट वे टू फाइंड आउट बॉय है या गर्ल प्रेडिक्शन है, तो आई विल सजेस्ट कि एक ही पे भरोसा करो, दैट इज़ लीनिया नाइग्रा, बिकॉज ये मुझे ऑलमोस्ट हर एक वीडियोज़ एंड खुद के केस में भी दिखा है। बेटे के केस में मेरा ऊपर से चेस्ट से लेकर नीचे तक लाइनिंग थी, हाँ थोड़ी हल्की थी बट थी, नाभि से ऊपर की लाइनिंग, जो कि मेरे गर्ल वाले में नहीं थी। गर्ल में नाभि से नीचे ही थी। एंड चाइनीज़ कैलेंडर बहुत देखते हैं लोग, उसकी अगर हम बात करें
तो एक्चुअली मेरी पीरियड्स का जो डेट है दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। आई मीन मेरे बहुत इरेगुलर पीरियड्स हैं। उस केस में आई डोंट हैव अ एग्जैक्ट डेट कि कब ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ या कब मैंने कंसीव की। सो मेरे लिए चाइनीज़ कैलेंडर बिल्कुल गलत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे कैसा लगता था पूरे दिन, मुझे या लेज़ी तो थी मैं, आई मीन मेरे बॉय चाइल्ड के टाइम, बिकॉज मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था काम करने का। ऐसा लगता था आराम करूँ, कमर पीठ में बहुत दर्द होता था। सो ये सारे पॉइंट्स है बेबी बॉयज़ के, बेबी बॉय के सिम्टम्स के। अगर मैं कुछ मिस कर गई हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप लोग को बॉय गर्ल चाइल्ड की भी सिम्टम्स की वीडियो चाहिए तो डू कमेंट इन माय चैनल, मैं ज़रूर इसकी एक वीडियो बनाऊँगी। और भी अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। डाइट से रिलेटेड एवरीथिंग, डिलीवरी बैग कैसे मैंने पैक किया एंड मैंने क्या क्या बच्चे के लिए पहले से पैक करके रखा था, बिकॉज आई हैव बोथ अ गर्ल एंड अ बॉय चाइल्ड। सो any you are open to ask any questions in my comment section, and do subscribe my channel, and do wait for my new videos related pregnancy. Thank you.